हाय गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन में लूप्स के बारे में। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स आर नथिंग बट रिपीटेड स्टेप्स विच आर रन अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही चीज़ जब हमें रिपीट करनी होती है तो उसके लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। पाइथन में लूप्स थोड़े डिफरेंट तरीके से चलते हैं कुछ चीज़ों में। अगर आपने पहले C# या C++ या C किया है तो कुछ चीज़ें कॉमन हैं और कुछ चीज़ें हल्की सी डिफरेंट हैं, तो उस पर हम आज थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल बना लेते हैं और इसका नाम हमने कर दिया पाइथन। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। हमने इसका नाम रख दिया लूप्स। ठीक है, इसका नाम ने रख दिया लूप्स। अब हमें प्रिंट करना है हेलो सुदीप। ठीक है, मेरा नाम सुदीप है तो हेलो सुदीप मुझे प्रिंट करना है और मुझे कम से कम 3 बार प्रिंट करना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रिंट हेलो सुदीप। कॉपी कर लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं और ये मैंने 3 बार प्रिंट कर दिया। इसको सेव कर दिया और इसको मैंने कहा पाइथन लूप्स डॉट पाई। तो क्या करेगा? ये 3 बार हेलो सुदीप और हेलो सुदीप प्रिंट कर देगा। वेरी सिंपल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि हेलो सुदीप जो है कम से कम 1 मिलियन टाइम्स प्रिंट हो जाए या 1000 टाइम्स प्रिंट हो जाए, तब क्या करेंगे? वेरी सिंपल, आप 1 मिलियन टाइम्स बैठ के लिखेंगे? जी नहीं, आप खुद ही समझ गए होंगे कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। अगर आपने पहले से प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है तो आपको पता है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। अगर आप प्रोग्रामिंग के लिए नए हैं तो आप मेरी बात मानिए और हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते कि 1 मिलियन टाइम्स एक ही चीज़ लिखते हैं। हमें क्या करना है? लिखना एक बार है लेकिन उसे रिपीट करना है 10 टाइम्स, 100 टाइम्स और मिलियन टाइम्स, एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। तो उसके लिए पहला स्टेटमेंट जो पाइथन आपको प्रोवाइड करता है वो है वाइल। क्या है वो? वाइल। तो वाइल जो है एक कंडीशन चेक करता है। वाइल को लूप के बारे में नहीं पता, वाइल को ये नहीं पता कितनी बार रन करना है, कहाँ से कहाँ तक रन करना है, उसे कुछ नहीं पता। वो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन चेक करता है। तो मान लेते हैं मैंने आपसे कहा 3 बार प्रिंट करना है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया काउंटर और उसकी वैल्यू कर दी 3। तो हमने वेरिएबल ले लिया काउंटर और उसकी वैल्यू कर दी 3। फिर मैंने वाइल से कहा वाइल i इज ग्रेटर देन 0, जब तक सॉरी नॉट i, काउंटर इज ग्रेटर देन 0, तब तक इसके अंदर जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको रन करते रहो। मैंने ये प्रोग्राम लिख दिया। मैंने उससे कहा काउंटर की वैल्यू 3 है, ठीक, और काउंटर जब तक 0 नहीं हो जाता है, जब तक वो 0 से बड़ा है, तब तक ये जो लाइन है हेलो सुदीप इसको रन करते रहो। ठीक है, तो हमने लिख दिया। कंडीशन तो बिल्कुल सही है, वाइल काउंटर इज ग्रेटर देन 0 और काउंटर की वैल्यू 3 है। अगर अभी मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ तो आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है इनफाइनाइट लूप का। क्यों? क्योंकि काउंटर की तो वैल्यू 3 है, यहाँ पे चेक करेगा काउंटर इज ग्रेटर देन 0, ट्रू, तो अंदर आ जाएगा और वो क्या प्रिंट कर देगा? प्रिंट हेलो सुदीप। वेरी गुड। फिर लौट के जाएगा वाइल काउंटर इज ग्रेटर देन 0। याद रखिएगा वो वाइल के ऊपर लौट के जाता है, वाइल के ऊपर वाली लाइन पे नहीं जाएगा। ये जो वाइल के अंदर जो भी आप इंडेंट करके लिखते हैं दैट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप।
तो अब बॉडी ऑफ द लूप रन हुआ, वापस गया वाइल पे और उसने पूछा काउंटर इज ग्रेटर देन 0, हाँ हाँ है भाई, प्रिंट कर दिया। फिर वापस गया, काउंटर इज ग्रेटर देन 0, हाँ है, फिर प्रिंट कर दिया। ये तो चलता ही रहेगा, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो वाइल के पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो आपको ये बता सके कि भाई काउंटर 3 बार चल गया, 30 बार चल गया, 300 बार चल गया। वो सिर्फ इस कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, इस कंडीशन को चेक करता है, दैट्स इट। अगर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहली जब काउंटर की वैल्यू 3 है तब आपने प्रिंट किया, काउंटर की वैल्यू 2 है तब आपने प्रिंट किया, काउंटर की वैल्यू 1 है तब आपने प्रिंट किया और काउंटर की वैल्यू 0 कर दी। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना काउंटर की वैल्यू 3 है, 2 है, 1 है, ये कैसे हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा। तो अभी हम क्या लिखेंगे, काउंटर इक्वल्स टू काउंटर -1 और इसको सेव कर देंगे। ठीक, अब हम इसको रन करते हैं। ये देखिए 3 बार सुधी प्रिंट हो गया। ये कैसे हुआ, खुद सोचिए एक बार। ये हमने काउंटर की वैल्यू 3 करी, एक वेरिएबल है, उसमें क्या डाल दिया, 3 डाल दिया और हमने हेलो सुदीप प्रिंट कर दिया। उसके बाद उसने क्या चेक किया, उसने क्या किया, काउंटर -1, तो काउंटर की वैल्यू थी 3, -1 क्या हो गया 2 और उसको कहाँ सेव कर दिया, फिर से काउंटर में सेव कर दिया। तो अब काउंटर की वैल्यू क्या है 2, वापस ऊपर गया, उसने पूछा वाइल काउंटर इज ग्रेटर देन 0, ट्रू, नीचे आ गया, प्रिंट हेलो सुदीप कर दिया, दूसरी बार प्रिंट किया है। अब उसने काउंटर की वैल्यू क्या कर दी, 2 - 1 1 और उसको फिर कहाँ सेव कर दिया, काउंटर में ही सेव कर दिया। वापस ऊपर गया, काउंटर इज ग्रेटर देन 0, ट्रू, तो नीचे आया, प्रिंट हेलो सुदीप किया और उसने ये क्या हो गया, तीसरी बार प्रिंट हो गया। फिर नीचे आया, काउंटर इक्वल्स टू काउंटर -1, तो अब 1 था, 1 - 1 0 हुआ, काउंटर में सेव किया तो काउंटर की वैल्यू क्या हो गई 0। अब वो वापस ऊपर गया, वाइल काउंटर इज ग्रेटर देन 0, क्या अब काउंटर 0 से बड़ा है, नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और वो बाहर आ गया। करेक्ट, तो इसे कहते हैं वाइल लूप। क्या कहते हैं इसको, वाइल लूप। हो सकता है कुछ लोगों को 3, 2, 1 नहीं समझ में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्या कर लीजिए, इसको 0 कर दीजिए, काउंटर इक्वल टू 0, ठीक है। और लूप क्या चला दीजिए, लूप चला दीजिए वाइल काउंटर इज लेस देन 3, वाइल काउंटर इज लेस देन 3 का लूप चला दिया मैंने। और अब अगर काउंटर की वैल्यू 0 है उसमें से -1 करूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर से -1 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, तो फिर इनफाइनाइट लूप हो गया ना। तो अब की बार हम असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे थे, 0 1 2 3 ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, काउंटर इक्वल्स टू काउंटर +1। अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। ये देखिए फिर से 3 बार चल गया। करेक्ट। अब जो C++ से आए हैं, C# से आए हैं, उनको आदत पड़ी होगी काउंटर ++ लिखने की। कृपया काउंटर ++ मत लिखिएगा, इसमें नहीं चलता है। इंस्टेड ऑफ दैट जो शॉर्ट फॉर्म आप कर सकते हैं वो आप क्या कर सकते हैं, काउंटर +=1। इसको अगर मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो देखिए फिर से वही आउटपुट आएगा, 3 टाइम्स हेलो सुदीप एंड हेलो सुदीप। तो ये आपका वाइल लूप कहलाता है। अब इसमें आता है कि वाइल लूप में तो कंडीशन से आप चेक कर लेते हैं। अगर आपको कंडीशन के बिना रन करना है, मतलब जो लूप है वो कंडीशन पे काम ना करे, तब आप कैसे करेंगे? उसको करने के लिए हम लोग पहले इसको कमेंट करते हैं। ये कमेंट हो गया। अब हम लिख सकते हैं फॉर I in 0 1 2। अब ये एक स्टेटमेंट फॉर की तरह तो है, लेकिन ये आपके ट्रेडिशनल फॉर i = 1 to 10 की तरह नहीं है। ये लूप कितनी बार रिपीट करेगा? ये लूप रिपीट करेगा जितने एलिमेंट्स इस सेट में हैं, लिस्ट में, जितने एलिमेंट इस लिस्ट में हैं। ऑलराइट, तो यानी i कितने बार चलेगा? i की पहली वैल्यू हो जाएगी 0, वो एक रन हुआ। फिर i की वैल्यू घूम के आएगी 1, तो वो दूसरा रन हुआ।
फिर i की वैल्यू हुई 2, वो तीसरा रन हुआ। ठीक, इस तरह से ये लूप 3 बार चलेगा डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ नंबर, सॉरी द अमाउंट ऑफ नंबर्स इन द लिस्ट। इसमें भी आपको दिख रहा होगा सेम प्रॉब्लम है। अगर हमने कहा कि हमें 0 से लेके 1 मिलियन तक के नंबर प्रिंट करने हैं, तो कैसे करेंगे? इस लिस्ट में आपको 0 से लेके 1 मिलियन तक के नंबर लिखने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अभी के लिए मैं आई नहीं यूज़ कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं हेलो सुदीप ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको 1 मिलियन टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो कैसे होगा? ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आपने कितने एलिमेंट दिए हैं लिस्ट में? 3 एलिमेंट दिए। तो ये जो फॉर लूप है कितने एलिमेंट्स के लिए चलेगा? 3 एलिमेंट्स के लिए चलेगा। तो हेलो सुदीप को कितनी बार प्रिंट कर देगा? 3 टाइम्स प्रिंट कर देगा, सिंपल एज दैट। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें फिक्स्ड वैल्यू नहीं चाहिए कि यहाँ पे 3 लिखा हो। तो इस केस में हम एक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है रेंज। और इसमें हमने रेंज क्या दे दिया? 3 दे दिया। सेव कर देते हैं और फिर से रन करते हैं। ये देखिए 3 टाइम्स आ गया, वेरी सिंपल। लेकिन अभी भी मेन जो प्रॉब्लम है वो तो अभी भी सॉल्व नहीं हुई। प्रॉब्लम तो ये थी ना कि भाई इसमें तो स्टैटिक वैल्यू आ रही है, आप 3 दे रहे हैं, आपको अगर 300 की ज़रूरत हुई या 500 की ज़रूरत हुई तो कैसे काम चलेगा? तो उसके लिए जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम यहाँ पे लिखें लेंथ इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक, तो एंटर अ नंबर जो इनपुट आएगा वो लेंथ वाले वेरिएबल में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज लेंथ। मैं यहाँ पे लेंथ दे सकता हूँ। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? ये लूप जितनी बार यूज़र बताएगा उतनी बार चलेगा। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। अब वो देखिए क्या मांग रहा है, एंटर अ नंबर। तो मैं जानबूझ के 5 दे रहा हूँ। तो क्या वो 5 टाइम्स चलेगा? देखते हैं। ये देखिए उसने कितने बार नाम प्रिंट कर दिए? 5 टाइम्स। करेक्ट। तो ये जो रेंज है ये कहाँ से इनपुट करवाई मैंने? यूज़र से। अब अगर हम वापस जाएं, जो एग्जाम्पल हमने इससे पहले देखा था, लिस्ट का एग्जाम्पल देखा था। अगर लिस्ट है हमारे पास और अभी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो लिस्ट है ये कहीं से आई है, मतलब किसी ने हमें दी है या कोई वेब एपीआई है जहाँ से ये हमने लिस्ट डाउनलोड करी है। तो अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अब हमें इस लिस्ट के ऊपर आइटरेट करना है। लेकिन प्रॉब्लम जानते क्या? अभी तो आपको 4 दिख रहा है। अगर ये इनपुट हुआ होता तो आपको थोड़ी ना पता चलता कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं कि 5 एलिमेंट्स हैं कि 500 एलिमेंट्स हैं। तो इसके लिए आप फॉर का लूप चलाएंगे। लेकिन फॉर का लूप चलाएंगे कैसे? फॉर का लूप आप चलाएंगे कैसे? क्योंकि माई लिस्ट में कितना डेटा है वो तो यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर तो आप डिपेंड करता नहीं है। तो उसको कैसे फिक्स करेंगे? उसको फिक्स करने के लिए जो लाइन आप यूज़ कर सकते हैं वो है फॉर आई इन लेंथ माई लिस्ट। तो मैंने कहा कि उतनी बार ये लूप रिपीट करो जितना डेटा माई लिस्ट में है। तो माई लिस्ट में देखिए 4 डेटा है, तो वो कितनी बार लूप करेगा? 4 टाइम्स लूप करेगा। इसको सेव करते हैं। इस कोड में हमसे गलती हुई है। ये जो लेन है डायरेक्टली तो हम चला नहीं सकते, आप जानते हैं ये आदत पड़ी हुई है मुझे C# और C++ से 1-2 लेंथ की लूप चलाने के लिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे? रेंज बतानी पड़ेगी, और वो रेंज जो होगा वो लेंथ से पता चलेगा, ना कि अदर वे अराउंड। 3 ये देखिए कितनी बार प्रिंट हो गया? 4 टाइम्स प्रिंट हो गया। क्यों 4 टाइम्स प्रिंट हो गया? क्योंकि माई लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट्स हैं।
और ये हर 4 एलिमेंट्स के लिए एक बार रिपीट होगा, तो उसने 4 एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए। ओके, इसमें अगर आप ध्यान दें तो जो आई वेरिएबल है वो तो हम यूज़ कर ही नहीं रहे, कहीं कर रहे हैं क्या, कहीं पे नहीं कर रहे हैं। तो इस आई वेरिएबल का क्यों यूज़ करें, क्यों रखें आई वेरिएबल? तो पाइथन आपको एक सॉल्यूशन देता है कि आप वेरिएबल ना यूज़ करें, आप यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर लें, ये भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। अंडरस्कोर किया और इसको मैंने रख दिया 3 और देखिए वो चल गया। तो फॉर लूप में जो वेरिएबल होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आप डिक्लेयर करें या यूज़ करें या वॉटेवर, आप क्या कर सकते हैं उसमें अंडरस्कोर करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो उस अंडरस्कोर को प्रिंट भी कर सकते हैं। एग्जांपल देखेंगे, यहाँ हेलो दोस्त सुदीप आ रहा है, इसके बाद कॉमा लगाइए और अंडरस्कोर को प्रिंट कर दीजिए, देखते हैं क्या आता है। इसको सेव करिए, यहाँ पे आते हैं, ये देखिए कर दिया उसने प्रिंट। ये 0 से क्यों प्रिंट कर रहा है, यू नो कि काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, इसलिए इसकी भी काउंटिंग कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है। क्लियर, ये बात समझ में आई? ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारा लूप्स। अब एक इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है। मान लेते हैं कि मैंने आपसे कहा, इसको अभी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, इसको पूरा मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, और इसकी जगह मैंने एक सिंपल फॉर लिखा, फॉर आई इन रेंज नम। ठीक, और इसमें हमने कुछ भी प्रिंट करा लिया, हमने प्रिंट करवा लिया प्रिंट नम। फाइन। मतलब प्रॉब्लम इसमें क्या है कि नम की वैल्यू कहाँ से आ रही है, नम की वैल्यू तो कहीं दी ही नहीं गई है, तो मैं नम की वैल्यू क्या एज्यूम कर लूँ, 100, 1000, क्या एज्यूम कर लूँ, कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा भाई वेरी सिंपल, ये जो लेंथ है इसको चेंज कर देते हैं, इसकी वैल्यू नम कर देते हैं। सिंपल, यूज़र इनपुट दे देगा नम, नो प्रॉब्लम। ये हमने लिख दिया फॉर आई इन रेंज नम प्रिंट आई। ठीक है, या अभी के लिए हम कर सकते हैं प्रिंट सुदीप। तो ये कितनी बार प्रिंट हो जाना चाहिए, जितनी बार आप इनपुट दोगे उतनी बार प्रिंट। जैसे इनपुट में आपने 5 दिया, 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, 5 मिलियन दिया तो 5 मिलियन टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग इशू। लेकिन जो चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर मैंने एकदम गलत वैल्यू दे दी, जैसे इसको रन किया और इसमें मैंने वैल्यू दे दी DFG। ठीक, ये बिल्कुल गलत वैल्यू है, ये देखिए एरर आ गई। करेक्ट, आप ऐसी वैल्यू नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल आपका इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है वो न्यूमेरिकल है, वो स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए आप नहीं दे सकते इस तरह से। तो अब हम क्या करें, हमें तो अब इसको चलाना है और यूज़र तो कुछ भी वैल्यू दे सकता है, हम यूज़र के ऊपर कैसे भरोसा कर लें कि वो एकदम सही वैल्यू देगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक लूप चला के देख सकते हैं कि यूज़र ने वैल्यू सही दी है कि नहीं, और तब तक ये लूप चलता रहेगा जब तक यूज़र सही एंटर नहीं करता। हम यहाँ पे एक वाइल लूप लगा दें, इसको हम कहते हैं ट्रू, यानी ये इनफाइनाइट लूप है, ये चलता ही रहेगा। उसके बाद इसको हम इनपुट लें। अब हम चेक करें कि इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0, तभी तो आगे बढ़ सकते हैं, तभी तो रेंज में वैल्यू दे सकते हैं। अगर नम की वैल्यू ही 0 है तो हम क्या करेंगे उसका। तो इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0, तो हमें क्या करना है, हमें ब्रेक कर जाना है, मतलब हमें ये लूप आगे नहीं चलाना। क्यों नहीं चलाना है, क्योंकि हमें जो नंबर चाहिए था वो मिल गया है।
अगर हमने -1 दिया, -2 दिया, कुछ भी वैल्यू दी, 0 से बड़े वैल्यू के अलावा कोई भी अगर वैल्यू दी तो ये क्या हो जाएगा, ये लूप रिपीट हो जाएगा। ठीक, कोई भी वैल्यू अगर नम की 0 से कम हुई, -1 से लेके वॉटेवर, तो तुरंत क्या हो जाएगा, आपका लूप रिपीट हो जाएगा। करेक्ट। और अगर आपने वैल्यू क्या दे दी, ग्रेटर देन 0, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, नीचे आएगा और आपके जो भी वैल्यूज़ हैं, जो कुछ भी है उसको प्रिंट कर देगा रेंज में वैल्यू डाल के। ठीक है, इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं कि यूज़र जो वैल्यू दे रहा है वो सही दे रहा है कि नहीं, और ब्रेक से आप किसी भी लूप के बाहर आ सकते हैं। किसी भी लूप के बाहर अगर आपको आना है तो ब्रेक यूज़ कर लीजिए, उस लूप को कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू यूज़ कर लीजिए। कंटिन्यू का मतलब होता है मेरे नीचे लिखे गए लूप बॉडी के सारी चीज़ें छोड़ दो और वाइल ट्रू के ऊपर वापस चल जाओ, मतलब रिपीट कर जाओ। तो हम लोग कंटिन्यू का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे इफ़, जैसे कि यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, अगर नम की वैल्यू 0 से कम है तो ये कंटिन्यू करेगा और आपसे इनपुट लेता रहेगा। इसको एक बार रन करके देखें, और जानबूझ के मैं गलत करूँगा इसमें। इंटर नंबर -9, देखिए फिर से इनपुट मांग रहा, -4, फिर इनपुट मांग रहा है। अब मैंने 2 कर दिया तो ये चल गया। 2 बार उसने स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट कर दिया, सुदीप प्रिंट कर दिया। आई होप ये बात आप लोग के समझ में आ गई होगी कि वाइल लूप और फॉर लूप कैसे काम करते हैं। हमने थोड़ी देर पहले एक लिस्ट डेटा टाइप को देखा था, करेक्ट। ये लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में, जिसमें आप n नंबर ऑफ वैल्यूज़ रख सकते हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ वैल्यूज़ आप रख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब हमें क्या देखना है कि जो लिस्ट हमने बनाई, कोई भी लिस्ट हमने बनाई, उसकी वैल्यूज़ लूप के साथ कैसे प्रिंट करेंगे या बिना लूप के कैसे प्रिंट करेंगे। तो इसको हम एक नया फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल, और हमने कर दिया पाइथन, और हमने कर दिया इसको सेव, इसका नाम रख दिया हमने लिस्ट। तो लिस्ट के लिए हमने एक लिस्ट बनाई, स्टूडेंट बहुत पुराना हो गया, सुपर हीरोज़, और उसमें हमने किस किस को डाल दिया, हमने डाल दिया लोकी, उसको तो रहना ही है, और उसके बाद हमने डाल दिया थॉर, और उसके बाद हमने डाल दिया बॉल्डर। ठीक है, तो ये क्या बन गए हमारे, नंबर ऑफ सुपर हीरोज़ की एक लिस्ट। अब हमें इसको प्रिंट करना है। अगेन सिंपलेस्ट मेथड, फर्स्ट प्रिंट सुपर हीरोज़ 1, सेव। इसको रन करते हैं, इसका नाम है लिस्ट, तो हमने कहा पाइथन लिस्ट डॉट पाई, सॉरी फॉर द टाइपो। तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, थॉर, क्योंकि थॉर फर्स्ट पोजीशन पे है। अब हम इसको चाहें तो मैनुअली ऐसे ही 5 बार लिख दें, प्रिंट सुपर हीरोज़, प्रिंट सुपर हीरोज़, प्रिंट सुपर हीरोज़, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो इसको करने के लिए फॉर लूप का यूज़ करते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। सिंपल सा फॉर लूप है, फॉर हीरो इन सुपर हीरोज़, ओके, और इसको इंडेंट कर देते हैं, और अब की बार यहाँ पे हीरो प्रिंट करते हैं, ना कि सुपर हीरोज़। प्रिंट हीरो। जब भी एक सुपर हीरो में से एक ऑब्जेक्ट आप बाहर निकालेंगे
तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इसको प्रिंट करवा दो। समझ में आ रहा है आपको? जो फॉर लूप है वो इसके ऊपर आइटरेट कर रहा है और एक एक एलिमेंट उठा के हीरो वाले वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दे रहा है। तो अब अगर मैं इस लूप को चलाऊं तो देखिए क्या होगा। देखिए उसने क्या प्रिंट कर दिया, तीनों नाम प्रिंट कर दिए, लोकी, थॉर, बॉल्डर। सिंपल एज दैट। तो मैंने कहा कि लूप करो सारे उस लिस्ट के ऊपर जिसमें सुपर हीरोज के नाम हैं, अपना वेरिएबल या अपना नाम रखो लिस्ट, और इसको तब तक लूप करते रहो जब तक ना जो सुपर हीरोज वाली लिस्ट है वो फिनिश हो जाए। ये तो सीधा सीधा डेटा के लिए लिस्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट बनाते हैं। ये देखिए हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें नेम और फादर नेम दोनों हैं। अब हम क्या करें, लिस्ट में एक तो तरीका है जो हमारा पुराना तरीका था, वो बहुत सिंपल तरीका था कि भाई दो वैल्यूज़ हैं। पहले क्या था, सिर्फ सुपर हीरोज़ थे, अब आपको उनके फादर के नाम भी सेव करने हैं, तो हमने फादर्स करके एक लिस्ट बना लिया और हमने ये मान लिया कि पहले पोजीशन पे अगर लोकी है तो फादर के जगह पे भी पहले पोजीशन पे लोकी का फादर ही आएगा, और अगर उसके बाद थॉर है तो थॉर का फादर आएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अभी के लिए मैं इसको ओडिन कर दे रहा हूँ और इसको भी ओडिन कर दे रहा हूँ। ठीक, तो यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि लिस्ट जो सुपर हीरोज है उसमें अगर लोकी है फर्स्ट एलिमेंट तो फादर्स में भी फर्स्ट एलिमेंट लोकी का फादर ही होगा। सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन इसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ा सरदर्द है। क्यों सरदर्द है? क्योंकि कहीं अगर आपने एक भी सीक्वेंस गलत कर दिया तो फादर और सन में डिफरेंस आ जाएगा। मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं ओडिन का फादर या लोकी का फादर जाइंट है, मान लेते हैं अभी के लिए जाइंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे उसका नाम है जाइंट। क्या नाम रखा है, मैं इसका नाम भूल गया हूँ, लॉफी। लोकी का नाम मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से है लॉफी, तो इसका नाम कर दिया लॉफी। ठीक है, अब हो सकता है कि गलती से मैं नेक्स्ट उसमें एक किसी और का नाम डाल दूँ नेक्स्ट एलिमेंट में, जो कि पहले लिस्ट के साथ सिंक ना करे। मतलब लोकी और लॉफी दोनों 0th पोजीशन पे, थॉर और ओडिन दोनों 0th पोजीशन पे। अगर इनकी पोजीशन मैच नहीं करती है तो फादर सन गलत हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं इसमें एक और कॉलम चाहिए हो, जैसे मदर्स नेम या एज या वॉटएवर, तो आप कितने लिस्ट लेते रहेंगे भाई? इस तरह से थोड़ी ना हो सकता है कि आप 50 लिस्ट ही बनाते रहें, वो भी 3 डेटा सेव करने के लिए। तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको एक डेटा स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम है डिक्शनरी। की वैल्यू पेयर में रखता है। डिक्शनरी एक लिस्ट है, लेकिन लिस्ट जैसे सीधे सीधी चीज़ें रखता है, एक ऑब्जेक्ट सीधा सीधा रखता है, डिक्शनरी उसको की वैल्यू पेयर में रखता है। और ऑब्वियसली जो यूआई एलिमेंट है वो डिक्शनरी का कर्ली ब्रेसेस है, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अगर मैं इसको चेंज करूँ, एक नया बना लेते हैं, नई फाइल बना लेते हैं, पाइथन, और इसको सेव कर देते हैं। इसका नाम रख दिया हमने डिक्शनरी। ठीक है, इसका नाम रख दिया डिक्शनरी, और इसमें हमने एक डिक्शनरी बनाई मार्वल, और उसमें हमने कहा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पहला जो की होगा वो होगा लॉकी या लोकी सॉरी, और उसका फादर का नाम क्या होगा, लॉफी। उसके बाद हमारे पास होगा थॉर, और फादर का नाम होगा ओडिन। उसके बाद बॉल्डर,
फादर इसका भी क्या है, ओडिन। ठीक, इसको हम सेव कर देते हैं, सिंपल एज दैट। इसको प्रिंट करवाना है, अगेन हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रिंट मार्वल, और उसके अंदर हमने कहा थॉर। ठीक, इसको सेव किया और हमने कहा पाइथन dict डॉट पाई। तो क्या प्रिंट हो गया, ओडिन। क्यों ओडिन प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने कीवर्ड दिया था थॉर, तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई ओडिन। डिक्शनरी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे ओरिजिनल डिक्शनरी काम करता है। ओरिजिनल डिक्शनरी में जब वर्ड सर्च करना होता है तो आप सीधे सीधे वर्ड देते हैं, पेज नंबर थोड़ी ना देते हैं। क्या आप पेज नंबर पे जाते हो कि इस पेज पे इस वर्ड का मीनिंग हो, नहीं, आप सीधे सीधे वर्ड सर्च करते हैं। बिल्कुल वैसे ही इसमें वो कीवर्ड सर्च करता है, जो भी काम करता है वो कीवर्ड के ऊपर करता है। ऑलराइट, तो ये आपका क्या कहलाता है, डिक्शनरी। अब इसको हमें लूप करना है ऑब्वियसली, तो चलिए इसको लूप करते हैं। तो हमने कहा फॉर आई इन मार्वल, ठीक, और हमने कहा प्रिंट आई, ऐसा बोले, और हमें कोई कोड नहीं लिखना। तो सेव किया और इसको रन कर दिया। उसने क्या प्रिंट कर दिया, लोकी, थॉर, बोल्डर, सिंपल एज दैट, क्योंकि उसमें तीन ही चीज़ें थी। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो कीवर्ड प्रिंट कर रहा है, वो आपकी वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहा है। तो हम वैल्यू कैसे निकालें, हमें कीवर्ड से तो मतलब नहीं, हमें वैल्यू भी तो चाहिए ना, दोनों चीज़ें चाहिए हमें। उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं प्रिंट आई, और यहाँ पे कर दिया मार्वल, और मार्वल में से हमने ith पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा दिया। देखिए क्या प्रिंट हो गया, लोकी, लॉफे, थॉर, ऑर्डिन, बोल्डर, ऑर्डिन। तो ये उसके फादर्स के साथ वैल्यू प्रिंट हो रही है। मतलब क्या हुआ, हमने की दिया और की से सर्च करते हैं, इसमें जो है हम की से सर्च करते हैं। तो ये डिक्शनरी जो है ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जिसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। अभी तक तो बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा और डिफ़िकल्ट बना देते हैं। की वैल्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो बढ़ा दे रहे हैं। अब देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हो गए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या हो गए, 3 हो गए। अब क्या करें, इसको सही करने के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वापस चलते हैं, इसमें हम एक डिक्शनरी बनाते हैं। पहले डिक्शनरी का नाम हम रखेंगे सुपर हीरो या हीरो रख देते हैं, हीरो, ठीक, और उसमें हम कीवर्ड देते हैं नेम। ये सारे कीवर्ड्स क्या हो गए, नेम। अब देखिए हम मल्टीपल कीवर्ड्स देने वाले हैं, नेम, और उसी के आगे हम एक चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं फादर्स नेम, और उसमें आ जाएगा जो भी फादर्स नेम होगा, और उसी के आगे कर देते हैं फादर्स नेम, और उसके बाद मदर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने 3 कीवर्ड दे दिए, नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम, ठीक। और ऐसा ही काम हम सारे हीरोज़ के लिए करेंगे। लेकिन हमारे पास तो प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें तो नंबर ऑफ जो कीवर्ड्स हैं वो बढ़ गए हैं। तो हम सर्च कैसे करेंगे, सर्च करने का तो कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। तो इसको मॉडिफाई करके सबसे पहले हम हीरोज़ की एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक, और हर हीरो के लिए हम एक डिक्शनरी बना देते हैं। हमारे पास 3 हीरो हैं तो हम तीनों के लिए एक डिक्शनरी बना देते हैं, और हर डिक्शनरी में ये 3 कीवर्ड हम डाल देंगे।
ये देखिए हमने ये बढ़ा दिया। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसको हटा दीजिए। अब हमने कहा नेम नहीं, नेम होगा लॉकी, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ है। और फादर नेम हो गया लॉफी, और मदर्स नेम हो गया अच्छा मदर्स नेम लॉफी और फादर्स नेम हो गया फाबोटी। भाई ये नॉर्स माइथोलॉजी के हैं, तो मार्वल के लिए मैंने ये लिया था, तो हो सकता है थोड़ा नाम प्रोनाउंसिएशन में मुझसे गलती हो जाए, उसके लिए पहले ही मैं माफ़ी चाहता हूँ। मदर्स नेम हो गया लॉफी। मुझे पता है थॉर है, तो इसका होगा फ्रेया बोलते हैं शायद। और फादर्स नेम हो गया ओडिन, ये हो गया थॉर। उसके भाई का नाम हो गया बोल्डर। हाँ, और फादर्स नेम हो गया ओडिन, मदर्स नेम हो गया फ्री। ठीक, वेरी सिंपल। सेव करिए। अब इसको सेव करने के बाद अगर मैं इसके ऊपर लूप करूं तो देखिए क्या होता है। हमने कहा हीरोज़, ठीक है, और हमने यहाँ प्रिंट कर दिया प्रिंट आई। हम और कुछ नहीं करने वाले, अभी कुछ नहीं करने वाले, हमने प्रिंट आई कर दिया। देखिए होता क्या है, हीरोज़ तो एक लिस्ट है ना, और हर हीरो के लिए एक डिक्शनरी बनी हुई है और वो एक लिस्ट में सेव है। तो इसको हम अब रन करते हैं, देख कर लीजिए, और CLS कर लीजिए, और इसको रन करते हैं python dig.py। तो देखिए उसने डिक्शनरी पूरी उठा के प्रिंट कर दी। देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आप समझ ही गए होंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा है कि भाई आपने लूप चलाया, उसने उठा के पूरी डिक्शनरी ही प्रिंट कर दी। तब क्या करें, तो देखते हैं हम अगर इसमें लिखें आई, और हमने इसमें कीवर्ड पास कर दिया नेम, हमने इसमें पास कर दिया प्रिंट आई नेम। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसको रन करते हैं, python dig.py। तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, नेम, लोकी, थॉर, बॉर्डर, सिंपल, करेक्ट। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं आई, और यहाँ पे पास कर देते हैं फादर्स नेम, और यहाँ पास कर देते हैं आई, और इसको कर दिया मदर्स नेम। ठीक, और ठीक से प्रिंट हो तो उसके लिए हमने सेपरेटर की वैल्यू जो कर दी कॉमा कर दी। ठीक है, सेपरेटर अब क्या है, कॉमा है। अब देखिए क्या होता है, रन किया तो देखिए तीनों चीज़ें आपको प्रिंट करके दे रहा है बिल्कुल करेक्टली। तो हम इस तरह से भी लूप लिख सकते हैं लिस्ट और डिक्शनरीज के ऊपर। आगे हम लोग लिस्ट के मेथड्स और देखेंगे, डिक्शनरी के मेथड्स देखेंगे, डिक्शनरी कैसे यूज़ होता है। डिक्शनरी बहुत यूज़ होगा, आपके जितने पाइथन के डेटा आएंगे उसके ऊपर डिक्शनरी और ये सब बहुत यूज़ होंगे। आई होप आपको लूप्स पाइथन में कैसे चलते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, जितना आप शेयर करोगे, जितना आप सब्सक्राइब करोगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा टू क्रिएट न्यू कंटेंट। वरना तो फिर वही हो जाता है कि मोटिवेशन लेवल गिर जाता है। Okay, help me out with this. Thank you very much and have a very nice day. Bye bye.